गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स, आज की डिक्टेशन 7 मिनट की रखी गई है, जो 80 शब्द प्रति मिनट के अनुसार है। चलो शुरू करें। शुरू। इस हेतु के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन ने यह हेतुक मनगढ़ंत रूप में साक्ष्य में उत्पन्न एवं विकसित किया है। पूर्ण विराम। उन्होंने हमारा ध्यान साक्षी नंबर 3 अभियोजगी द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया और कहा कि यद्यपि अभियोगी ने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी के प्रति यह संदेह प्रकट किया है कि उसने उसके भाई को हत्या के इरादे से ले जाकर छिपा दिया है, अल्प विराम। परंतु इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने इस बात का किंचित मात्र भी उल्लेख नहीं किया है कि अपीलार्थी की मृतक से किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता अथवा रंजिश रही हो। पूर्ण विराम। पैरा। यदि वास्तव में अपीलार्थी इस बात से असंतुष्ट रहा कि उसने उसकी बहन से शादी नहीं की, जिस कारण मृतक की हत्या का संदेह वह अपीलार्थी पर करता, तो यह स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता कि उसने इस तथाकथित हेतु के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष उल्लेख न किया होता। पूर्ण विराम। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि यह विवाह तय हुआ और विवाह तोड़ने की कथा इस कारण भी काल्पनिक प्रतीत हो रही है, अल्प विराम, क्योंकि मृतक की पत्नी जीवित थी, अल्प विराम। उसका उसने त्याग नहीं किया था, पूर्ण विराम। ऐसी दशा में जबकि पत्नी जीवित हो तो साधारणतया किसी कन्या के घर वाले उस व्यक्ति से अपनी बहन या बेटी की शादी तय नहीं करेंगे। पूर्ण विराम। पैरा। अभियोजन की परिस्थिति जन्य साक्ष्य की दूसरी कड़ी साक्षी नंबर 2 का यह बयान है कि जिसमें उसने बतलाया है कि मृतक जो उसका मामा था उसके घर आया था और सूर्यास्त के लगभग पहले उसको अपीलार्थी ले गया। पूर्ण विराम। मृतक अपना झोला उसके घर छोड़ गया था, अल्प विराम, जिसमें एक चुनौती भी थी। पूर्ण विराम। फिर मृतक क लौटकर नहीं आया। पूर्ण विराम। पैरा। इस बिंदु पर फर्द बरामदगी के 4 जनसाक्षी अंकित किए गए हैं। पूर्ण विराम। साक्षी नंबर 1 क व साक्षी नंबर 2 स के अलावा ग्राम प्रधान है और ग्राम का एक अन्य निवासी म 2 व्यक्ति हैं, अल्प विराम। परंतु अभियोजन ने इन दोनों को पेश नहीं किया है और इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्हें पेश क्यों नहीं किया गया है। पूर्ण विराम। इनमें से एक DW1 के रूप में पेश किया गया है, अल्प विराम, जिसने अपने बयान में बतलाया है कि
लाश बरामदगी के समय वह अपने दरवाजे पर बैठा था। पूर्ण विराम। बरामदगी के 4-5 दिन पूर्व पुलिस अपीलार्थी को उसके घर से पकड़कर ले गई थी। पूर्ण विराम। उसके कथनानुसार लाश के खंडहर से जो संख्या में 3-4 हैं अल्प विराम वहाँ से बरामद हुई थी और अपीलार्थी के चौपियारी बधारी से बरामद हुई। पूर्ण विराम। उसके कथनानुसार लाश के अलावा और कोई अन्य वस्तु उन दिन कपड़ा अल्प विराम जूता आदि बरामद नहीं हुई। पूर्ण विराम। लाश बरामदगी के समय उसके किसी कागज पर दस्तखत नहीं कराए गए। पूर्ण विराम। दूसरे दिन कुछ लिखे कागजों पर उससे दस्तखत करवाए गए। पूर्ण विराम। इस साक्षी पर अभियोजन ने प्रतिपरीक्षा की अल्प विराम, परंतु उसमें ऐसा कुछ भी दर्शिता नहीं होता अल्प विराम जिससे यह परिलक्षित हो कि यह साक्षी अपीलार्थी से किसी प्रकार की निकटता रखता हो अथवा उसे बचाने के लिए गलत बयानी कर रहा हो। पूर्ण विराम। ऐसी स्थिति में इस मैं को अभियोजन ने पेश नहीं किया और न इसका कोई स्पष्टीकरण दिया है कि उन्हें पेश क्यों नहीं किया गया। प्रश्नवाचक। उसके साक्ष्य को केवल इस आधार पर तिरस्कृत कर देना विधि संगत एवं न्याय संगत नहीं है कि उसे सफाई पक्ष ने पेश किया है। पूर्ण विराम। इन परिस्थितियों में अपीलार्थी की निशानदेही पर बरामदगियां तथा फरदात भी संदेह से परे नहीं है। पूर्ण विराम। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।